नमस्कार, मी राजेंद्र जाधव, निर्भीड पॅन्थर यूट्यूब चॅनलमधून आपल्याला ममता शर्मा यांच्या कार्यालयाला आपण भेट दिलेली आहे आणि त्यांच्या कार्यालयामध्ये आपण आलेलो आहोत। तर ममता शर्मा या राष्ट्रवादीमधून विधानसभेला उभा राहणार आहेत। दहिसर विधानसभा हे त्यांचं कार्यालय आहे इथे दहिसरमध्ये आणि बऱ्याच लोकांची ते सहकार्य करत राहतात। थोड़ा एडिट करिए ना। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, ताही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, ताही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आता मग हटायचं नाही, विचार काय करतोय समजदार राजा। सरकार पुन्हा आणायचं हाय, सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा। एक एक जण तन मन धन विसरून झुंजाया। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। नमस्कार मैडम, कहिए आप यहाँ से राष्ट्रवादी की एमएलए के इलेक्शन के लिए आपकी क्या तैयारी है और आप इलेक्शन यहाँ से दहिसर विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं, तो किस प्रकार की तैयारी आप दहिसर विधानसभा के लिए कर रही है, जरा हमारे चैनल को बताइए। नमस्कार, मैं ममता शर्मा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की दहिसर की तालुका अध्यक्ष। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2012 में टिकट दिया था, जहां पे मुझे 6000 वोट मिले थे और फिर 2017 का कॉर्पोरेशन का चुनाव में लड़ी हूं और इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अजीत दादा पवार साहब और महाराष्ट्र के सुनील तटकरे साहब जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं और मुंबई के अध्यक्ष समीर भुजबल साहब ने मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे दहिसर का तालुका अध्यक्ष का पद सौंपा है। दहिसर में काम करते हुए जब मैंने अपना जनसंपर्क अभियान चलाया तो जनसंपर्क में जाते समय मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे युवा वर्ग बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। शौचालय जो बहुत बेसिक चीजें हैं, स्वच्छ शौचालय नहीं है और जनरल पब्लिक के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे बड़ा दहिसर में, और वाटर गटर मीटर की कोई समस्या जो बेसिक समस्याएं होती हैं वो भी मतलब यहाँ पे सही ढंग से नहीं है। रास्ते में गड्ढे हैं, बीएमसी का जो भी काम हो, नगर पालिका का काम हो या फिर आमदार लेवल पे जो भी काम है। 30 साल से यहाँ पे शिवसेना के विधायक और बीजेपी के विधायक रहे हैं और शिवसेना के और बीजेपी के विधायक रहते हुए कभी दहिसर का विकास नहीं हुआ। 30 साल पहले जो दहिसर था आज भी वही दहिसर है। दहिसर में विकास नाम की कोई चीज तो नहीं हुई है, बल्कि नुकसान जरूर हुआ है। नुकसान मैं इसलिए कहूंगी कि आपको पता होगा कि पूरी मुंबई में हीरा की कंपनी सिर्फ दहिसर में थी। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हीरा का व्यापार जो कारखाना होता था, जहां से लाखों लोगों को रोजगार मिलता था, वो दहिसर में था। सारे हीरा के कारखाने बंद हो गए, यहाँ के जो इंडस्ट्रियल हालत है वो खस्ता हो गई। इसके जिम्मेदार तो मैं सरकार को नहीं लेकिन मैं यहाँ के विधायक को ठहराऊंगी, क्योंकि विधायक ही जाके विधानसभा में और अपना जनप्रतिनिधि बनकर हर जगह पे
लोकसभा में अपनी आवाज उठाता है। तो रोजगार के मुद्दे को लेकर करारा मतलब इन्हें जवाब देना होगा। इसके लिए मैं दहीसर से विधानसभा लड़ने की अपनी तैयारी कर रही हूँ, ताकि मैं लोगों को रोजगार दे सकूं। युवाओं को और महिलाओं के लिए मैंने कंप्यूटर कोर्स फ्री अभी स्टार्ट किया है, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए। उनको टेलरिंग का कोर्स और ब्यूटी पार्लर का कोर्स, की महिलाएं अगर बाहर नहीं निकलना चाहती तो अपने घर से ही वो कुछ 10, 20, 50 घर का अगर पेट पालन के लिए वो घर से काम कर सकती हैं। इसके लिए मैं बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चला रही हूँ रोजगार के लिए। और यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि शिवसेना के और बीजेपी के ही आमदार रहे, सरकार जिम्मेदार नहीं है, यहाँ के प्रतिनिधि, इसके लिए लोक प्रतिनिधि जिम्मेदार हैं कि वो अपनी आवाज को सरकार से उठाकर ले नहीं सके, दहीसर का विकास कर नहीं सके। इसके लिए मैं अब जनप्रतिनिधि बनकर खुद दहीसर के जनता के लिए, उनकी सहायता के लिए और उनकी मदद के लिए जनता के बीच उतर गई हूँ और उनका काम करके मैं ये इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। और मेरे पार्टी ने भी मुझ पर विश्वास जताया है, क्योंकि उन्होंने मुझे दहीसर का तालुका अध्यक्ष बनाया। उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इतना सक्षम समझा है कि मैं तालुका का प्रतिनिधित्व कर सकती हूँ। और तालुका का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने जब जनता के बीच में मैं गई और जन समर्थन मुझे बहुत अच्छा मिला। मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी, युवक जुड़े, युवा वर्ग और सीनियर सिटीजन भी बहुत अच्छी तरह से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जन सम्मान करते हुए जो मुझे आशीर्वाद मिला है, इसके लिए मैं न्याय मांगती हूँ और मैं टिकट की दावेदारी मांगती हूँ। और अगर मुझे टिकट मिलता है और अजीत दादा पवार मुझे अगर टिकट देते तो मैं उनको ये सीट चुनकर ला कर दूंगी। लेकिन ये सीट तो शिवसेना के लिए है, तो आपको कैसे देंगे? क्योंकि मैं तालुका अध्यक्ष हूँ, तो हर पक्ष अपनी दावेदारी, अपनी इच्छा रखता है। हर जो कार्यकर्ता होता है, अगर वो काम करता है तो वो इच्छा रखता है कि आगे मेरे भविष्य के लिए और जनता के भविष्य के लिए सही काम हो। और अगर सक्षम उम्मीदवार हैं तो सक्षम उम्मीदवार में खुद को साबित करके मैं अपने महायुति को भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं काम कर रही हूँ और एक सर्वे किया जाए कि मेरा काम कैसा है, और टिकट के लिए अगर एक सक्षम उम्मीदवार उतारा जाए तो मैं इसके लिए इच्छुक हूँ। मैं अपनी इच्छा जाहिर कर रही हूँ। होने की वजह से आपको भारी मतों से यहाँ पे विजय मिल सकती है। और हमारे चैनल पे आपने इतना ये हमको समय दिया। तो दहीसर वेस्ट में बहुत लोगों की मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स है, तो आप वहाँ पे भी थोड़ा आप दौरा कीजिए। और वहाँ के लोगों को आपकी बहुत जरूरत है, क्योंकि झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पे राष्ट्रवादी के लोग बहुत ज्यादा है। तो आप वहाँ पे भी जाके प्रचार प्रसार कीजिए और हम भी आपका प्रसार प्रचार करेंगे। और आप वहाँ पे लोगों की समस्या बहुत है। आप ये यहाँ पे जो विधानसभा में ये साइड वाली लिस्ट में, मतलब यहाँ पे तो पक्के घर है, मकान पक्के है, लेकिन ऐसी कॉलोनी खाड़ी जो है वहाँ पे बहुत लोगों की समस्या है। आप वहाँ पे आप कैंपेन चलाइए, लोगों को आपके बारे में उनके सब समस्या आप जानिए और उनके लिए कुछ आप कीजिए। जी बिल्कुल सर, दहीसर तालुका अध्यक्ष होने के नाते मैं आपने जैसा कि कहा गणपत पाटिल नगर और शिवाजी नगर और जो भी वहाँ की जो गरीब मेरी जनता है, उन भाइयों के बीच भी मैं जाकर उनको जो भी समस्याएं हैं उसका मैं निराकरण करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं अपने दहीसर वेस्ट की जनता के भी साथ हूँ और बहुत जल्दी मैं दहीसर वेस्ट का दौरा शुरू करूंगी और उनके शौचालय, गटर, वाटर मीटर, हॉस्पिटल जो भी समस्याएं हैं मैं उनका जरूर निवारण करूंगी और उनके बीच में बहुत जल्दी पहुंचकर उनके भी समस्याओं पर ध्यान देने वाली हूँ। तो ये हमारी बहन ममता शर्मा इस बार चुनाव में भारी मतों से जीत के आएगी, ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं इनको। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। निर्भीड पैंथर राजेंद्र जाधव, दीपक चौहान के साथ, धन्यवाद।